तो हेलो भैया, हरो राम राम। हम आ गए हैं जोधाबाई के किला में, जो कि जयपुर में है भाई। काफ़ी मस्त किला है। इसके अंदर जाके हमें भाई काफ़ी मज़ा आओ। कैसे में भैया हरो काफ़ी एक से एक भैया बेहतरीन नज़ारे हती देखने की। और किला में तो भैया साहब घुसते ही साथ ऐसो मज़ा आओ क्या बताएं। तो जो किला के नीचे है भाई, रोड के किनारे है भाई जो ताला है, और इसमें बहुत सारे मगरमच्छ हैं ऐसा हमने पूछा। और उन्होंने बताया कि इसमें काफ़ी मगरमच्छ रहते हैं, जो कि राजा स्वयं पालते थे, क्योंकि महल पे कोई अटैक ना कर दे विरोधी पार्टी। तो इसी चक्कर में इस तालाब में मगरमच्छ छोड़े जाते थे। और भाई ये तो राजाओं की कहानी है भाई, काफ़ी दिमागदार होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और जैसे ही हम भाई आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भाई किला का नज़ारा तो काफ़ी खूबसूरत सा होता जा रहा। और भाई साहब हम सीधा फिर आ चुके थे किला के अंदर, और काफ़ी ज़बरदस्त व्यू आया भाई। मेरे दिल गार्डन हो गया इस गार्डन को देख के मेरा भाई। तो इसी के साथ फिर भाई हमने भाई जो वीडियो बनाई मेरा भाई, तो हम तो भाई साहब टॉप लेवल वाली वीडियो बनाने लगे भाई साहब। एक अपने अंदर ऐसा जुनून आया कि भैया हीरो के माफे की फीलिंग आने लगी भाई इस किले में घूमने के बाद। तो भाई मेरे इतना मज़ा आया कि हमने अपना मुंह दिखाया और भाई साहब कैमरा ऐसा घुमाया कि क्या बताए मेरी जान। तो भाई साहब हमने सारा का किला दिखाने का प्रयास किया, लेकिन हमारा ये पेड़ बीच में आ गया, तो इसी चक्कर में भाई व्यू नहीं आया। फिर हमने भाई साहब अपना रियर कैमरे से भाई सामने का व्यू जो नज़ारा दिखाया भाई, क्या गजब भाई। इतने सारे कबूतर आए और भाई साहब पोटी करके चले गए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, वेरी स्वागत ब्रो। तो हमारा स्वागत गजब तरीके से हुआ। तो फिर भाई साहब हमने सोचा अब क्या बता, स्वागत तो तगड़ा हुआ, तो अब थोड़ा सा नज़ारे का मज़ा भी लिया जाए मेरी जान। तो इसी के साथ हम आगे बढ़े, बिल्कुल नहीं डरे कि भाई हमारे साथ ऊपर से हमला तो नहीं होगा। तो हमले के चक्कर में हम भाई वीडियो को बनाते इतना तेज भागे भाई कि सीधा किले के अंदर आ गए थे भाई तो मैन अंदर नहीं आए, थोड़ा सा अंदर आए, क्योंकि भाई हमें डर था कि हवाई फायरिंग ना हो जाए। तो हम भाई साहब बहुत जल्दी भागे वहाँ से। तो भाई जैसे ही फिर हम अंदर आए तो यहाँ का नज़ारा काफ़ी बढ़िया हो चुका था, लेकिन चढ़ाई थी ना मेरे भाई ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन भाई बहुत बढ़िया थी। तो भाई साहब जैसे ही हम ऊपर आए तो पीछे का नज़ारा जो दिखा ना मेरी जान, तो दिल में तो भैया साहब बस गया ये नज़ारा बिल्कुल। तो हमने यहाँ खड़े होके भैया साहब जो घुमाया कैमरा, ऐसा घुमाया कि भैया मेरे पीछे का किला बिल्कुल नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने कैमरा घुमाया। और फिर हम सीधा ऊपर को बढ़ते हुए अपने कदम हम पीछे नहीं हटा सकते थे चढ़ाई के डर से। तो हमने कहा भाई डर के आगे जीत है। तो भाई साहब आगे जैसे चढ़े तो हमको दिखा ये डैमेज किला, बेचारा जख्मी था बेचारा बहुत ज़्यादा। तो हमने फिर से गए कैमरे को घुमाया और फिर दिखाने की कोशिश किया, तो ये बहुत बड़ा गेट था जो कि आ नहीं रहा था कैमरे में। हमने सोचा थोड़ी आगे से आएगा, तो वहाँ से भी नहीं आया मेरे भाई। तो फिर हमने सोचा अब ठीक है जो है सो बढ़िया है। फिर देखा कि अभी भी नहीं आया, मैंने कहा ठीक है। फिर ऊपर का दिखाने की कोशिश किया तो भाई वो भी नहीं आया, मैंने कहा ठीक है। तो भाई साहब ये भैया और भौजी आ रही थी, तो मैंने ठीक है अच्छा। और फिर मैंने अपना रियर कैमरा जो दिखाया भाई, दिया घुमा के नज़ारा, तो भाई पूरा का पूरा भाई जख्मी किला दिख गया। मैंने कहा ठीक है।
और फिर मैंने जो इस साइड घुमाया ना भाई तो पूरा का पूरा भाई साहब तंदुरुस्त किला मिल गया था। फिर हम भाई जो आगे बढ़े भाई, बहुत मज़ा आया। तो भाई साहब यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया अंग्रेज आए थे, जो कि हमसे भाई पूछने लगे। वो कुछ पूछ रहे थे यार इंग्लिश में, अब वो ध्यान करना होगा क्या पूछ रहे थे। ओ भैया जी वो ये पूछ रहे थे कि ये वर्ड्स इज पोटिंग तो इस मतलब क्या कहते हैं, ये बर्ड ने पोटी किया इसका मतलब क्या है। तो हमने उनको जवाब दिया, मैडम जी शी इज दिस वेलकम, वेरी मोस्ट वेलकम, ये आपका स्वागत कर रहे हैं कि आप आए हमारे दरबार पे। तो वो कहती यो वाओ स्वागतम मैंने कहा जी। तो इसी के साथ फिर हम आगे बढ़े और भैया जी हमको दिखी है बहुत बड़ी तो मैंने कहा भैया जी भगलो इधर से, तो भाई साहब हमला ना हो जाए भाई। तो फिर हम भाई मन को शांति दिया और भाई तोप के पास खड़ा होके जाके खड़ा हो गया और भाई फोटो खिंचा ली। उसके बाद मैं आगे आया और पूरे ग्राउंड को मैंने दिखाया। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि ये भाई राजाओं के परेड ट्रेनिंग सेंटर है भाई, ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, परेड ग्राउंड। पीटीसी ग्राउंड होता है ना जो कि हमारे सागर में है ना पीटीसी ग्राउंड, वही है परेड ग्राउंड। तो भाई ये अपना परेड ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे उनको भाई ट्रेनिंग दी जाती थी सैनिकों को। फिर उसके बाद हम जो आगे बढ़े भैया जी, जो आगे बढ़े मेरे जान, तो बहुत मज़ा आया। तो अंग्रेज़ों ने मेरे से फिर से पूछा भाई यार दिस ये तोप कैसे चलती है, हु आर दिस, व्हाट इज दिस फायरिंग। मैंने कहा भैया जी मेरे को खुद नहीं मालूम है कैसे बता। मैंने कहा फिर तो सी इज दिस, मैंने कहा मैडम जी मैंने कहा मैडम जी इज दिस बारूद, इसमें से भरिंग और फिर हथगोला डालिंग और फिर क्या कहा था मैंने, फायरिंग। मैंने कहा माचिस की सीख लगाई, फुर्र उड़ गया पाकिस्तान। अरे फिर मैंने कहा ठीक है ऐसी हंसी भाई फिर उसके बाद में भाई जो आया अपने मंदिर में, तो भाई साहब मंदिर में सबसे पहले हमने प्रसाद लिया था जो चढ़ाया माता श्री को, और फिर उसके बाद ऊपर जाके जो व्यू दिखाया, तो फिर मैंने नहीं दिखाया, बंद था कैमरा। और उसके बाद जो नीचे आया भाई, नीचे आके भाई साहब देखा मैंने तो कुछ नहीं दिख रहा था सामने का। फिर भाई साहब रुक गया और उसके बाद जो ऊपर आया तो यहाँ पे गोरा खड़ा हुआ था, तो कहने लगा शी इज दिस लुक वेरी वंडरफुल। मैंने कहा वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैडम। मैं तो मैडम को बोला था ना भाई वो समझ नहीं पाई। तो भाई साहब उसी के साथ हम नीचे आके देखा तो यहाँ पे रखा हुआ था भाई पुराने ज़माने का अलार्म, जो कि एक बंदा आता था 4 या 3 बजे, जितने बजे आता होगा, और ऐसे भड़ाभड़ बजा देता था तो सारे के सारे सैनिक जाग जाते थे कि भाई सुबह हो गया उठ जा। क्या पता नहीं चलता था ना भाई, वो होशियार आदमी था जिसको अलार्म बजाना होता था। तो भाई फिर से मैं तोप के पास आ गया चेक करने भाई कि तोप कहीं भाई चला ना जाए। क्या हम ही उसी डायरेक्शन में गए थे ना जहाँ तोप रखी हुई थी तो भाई काफ़ी खतरनाक तोप थी भाई। हमने कहा भैया ही इधर से फिर से भागो। तो फिर हम आ चुके थे फिर से परेड ग्राउंड में, और वहाँ पे एक गोरी मैडम आई तो बोली वेयर डू यू लिव। मैंने कहा वेयर डू यू लिव, मैं समझा भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ। वो बोली कि तू कहाँ रहते हो। मैंने कहा सी इज दिस माई हाउस। तो बोले इन दिस हाउस। मैंने कहा यस, इंडिया मेरा घर है, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। मैंने कहा यूर घर नॉट घर, यूर विदेशी तो भाई वो कुछ थोड़ा सा गुस्सा जी। मैंने ना माय ब्यूटीफुल पार्टनर यू माय साथ हियरिंग। मैंने कहा तुम मेरे साथ रह सकती हो। कहा अच्छी गोरी थी ना भाई। मैंने मार दिया डायलॉग, जो बहुत हंसी भाई, बहुत हंसी। मैंने कहा ठीक है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। कहती व्हाट।
मैंने कहा यू आर वेरी ब्यूटीफुल नज़ारा देखेंगे। तो भाई वो फिर से भटक गई रास्ता। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है। मैंने कहा एक काम करो मैडम, आओ तुम्हें घुमाएं। मैंने नॉट माय हस्बैंड। मैंने कहा ओ तेरी, इसका हस्बैंड है साला। मैंने भागेंगे यहाँ से। मैंने उठाया मोबाइल, ऐसा भागा, देखा नहीं भाई पीछे मुड़ के। फिर भाई हमने जो नज़ारा घुमाया, तो फिर मैं उसके बाद बाहर आया। फिर मैंने कहा बाय बाय किला, फिर मिलता हूँ। तो मैंने बाय बाय किया और उसके बाद बाहर आ गया। बाहर आके फिर से भाई साहब हमने कैमरा उठाया और घुमाया भाई। तो वो एक किला उधर रहा था, एक इधर रहा था, 2 किले और थे जो कि काफ़ी ऊंचाई पे थे, पुराने थे। और ये देख रहे हो, ये पूरा तालाब, इसमें मगरमच्छ वगैरह रहते हैं। तो काफ़ी डेंजरस मगरमच्छ हैं भाई यहाँ की, बताया जाता है ऐसा, क्योंकि उनको भाई ट्रेनिंग दिया जाता है भाई कि कैसे खारना है। यदि विरोधी पार्टी आती है तो एक का पैर पकड़, एक का हाथ पकड़, एक का मुंडी पकड़, लेकिन मार के छोड़ दे, उधर एक को पकड़ के ना बैठ। तो फिर भाई साहब मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया बेटे। तो भाई साहब इसी के साथ हमारा ब्लॉग हो चुका है एंड। और भाई कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, जो कि भाई हमने खुद बनाया। तो ये व्यू दिखाना चाहते थे आपको, बहुत बढ़िया व्यू है। और भैया जी हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।